अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सफ़रनामा मिशा में मोहम्मद बदर आपके साथ मौजूद है। आज हमारा प्रोग्राम जो है वो संगनी फोर्ट जाने का है। पिछली मरतबा हम वहाँ गए थे, लेकिन हमने वहाँ सिर्फ फ़ोटोग्राफ्स ली थी और वॉइसलेस वीडियो रिकॉर्ड की थी। आज हमारा प्रोग्राम जो है वहाँ पर और ज़्यादा डिटेल के साथ स्टडी करने का है और आपको कुछ और आउटर ऑफ द फोर्ट डिटेल्स जो है वो हम वीडियो में फिल्माएंगे। ये जो है टी चौक है, सुई चीमिया से इधर आते हुए। यहाँ से लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बात आप यहाँ से जान लें कि इस टी चौक से हम राइट साइड पर टर्न करेंगे, इस साइड को, इस साइड की तरफ, उधर नहीं, इस तरफ राइट साइड को। तो ये रोड जो है सीधी तो नहीं, लेकिन जाएगी ये संगनी फोर्ट की तरफ। यहाँ से संगनी फोर्ट को ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक ही है, तकरीबन 1 किलोमीटर से भी कम ही होगा। तो अभी हम चलते हैं और इस सफ़र को हम जारी रखते हैं। हमारे साथ रहिएगा। दोस्तों, ये हम संगनी फोर्ट के पास पहुंच गए। वो आपके सामने नज़र आ रहा है, ये संगनी फोर्ट है। तो ये वो रास्ता है। तो साथ साथ हम इसको कैप्चर करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आपको रास्ते की समझ भी आ जाएगी। इस चौक पर हम पहुंच गए। यहाँ से हमने राइट टर्न लिया है। ये आपके सामने संगनी फोर्ट है, ये आप देख सकते हैं। अभी हम आगे चलते हैं, जारी करते हैं। इस फोर्ट के अंदर आपको जो वाइट कलर का गुंबद नज़र आ रहा है, ये साहिब हकीम है, श्राइन का मकबरा बना। फोर्ट की ये दीवार जो है वो गालिबन मरम्मत की गई है इस साइड पर, और लेकिन बाकी किला जो है वो अच्छी कंडीशन में है। अभी हम आगे चलते हैं। ये हम संगनी फोर्ट पहुंच गए। तो गेट के बाहर आप अपने मोटरसाइकिल, गाड़ी की तो जगह नहीं है, लेकिन मोटरसाइकिल आप पार्क कर सकते हैं। फोर्ट पर हम पहुंच आए हैं। इस फोर्ट के बाहर
ये एक तहरीर लिखी हुई है, लेकिन ये तहरीर जो है, बोर्ड जो लगा हुआ है, ये साहिबजादा अब्दुल हकीम साहिब मज़ार जो है, जिनका अंदर मज़ार मौजूद है, उनके बारे में सारी डिटेल लिखी हुई है कि वो कहाँ से आए और यहाँ पर कैसे उन्होंने अपना दीन की तबलीग का काम शुरू किया और फिर कैसे डोगरा हुकूमत ने उनको यहाँ पर रहने नहीं दिया। तो ये सब कुछ लिखा हुआ है। इस किले की तारीख़ हम साथ साथ हम बयान करेंगे। वैसे है कि ये किला जो इस वक्त जो तारीख़ में इस वक्त लिखा हुआ है ऑनलाइन, वो यही कहते हैं कि ये फर्स्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी इसको कंस्ट्रक्ट करवाया संध्या वाली राज ने, जो महाराजा रंजीत सिंह के अंडर काम कर रही थी। संध्या वाली जो हुकूमत जो है, या आप उसको कह लें कि मुकामी हुकूमत जो थी, उसकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे कि उसकी जो तारीख भी जो है वो बहुत ही जो है वो मशकूक किस्म की है। मशकूक मतलब कि ड्यूल फेस्ड उनकी पॉलिटिक्स थी। एक तरफ से वो महाराजा रंजीत सिंह के साथ भी थे और दूसरी तरफ से उन्हीं के इलाकों पर कब्ज़ा भी वो करते थे, और उनके साथ जो लोग जो हैं उसको बाद में इसी संध्या वाली जो लोग जो थे, इन्होंने कत्ल करवाया और उनकी ज़मीनों पर, उनकी जायदादों पर, उनकी जगहों पर कब्ज़े भी किए। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है, इस पर हम किसी वक्त हम बाद में हम वीडियो बनाएंगे। तो इस वक्त हमारे मौजू वो संगनी फ़ोर्ट है। ये फ़ोर्ट जो है, इसकी तामीर जो है, ये आप देख सकते हैं, ये कंडीशन इसकी बहुत अच्छी है दीवारों की। लेकिन ये फ़ोर्ट 16वीं सदी में ये तामीर हुआ था शुरू में। इसके बारे में दो मुख्तलिफ नज़रियात हैं। एक ये कि ये हुमायूं के जो अलाइज जो थे इस एरिया में पोठोहार में, जिसमें गखड़ काबिल ज़िक्र हैं, जिसमें सारंग खान गखड़ काबिल ज़िक्र, उसके बाद उसका भाई आदम खान, और फिर सारंग खान का बेटा कमाल खान, और सारंग खान जो तातार खान का बेटा था। तातार खान का जो मस्कन जो था, या उसने जो हुकूमत बनाई, उसका मेन पॉइंट वो फड़ वाला फोर्ट था। तो ये किला जो है, इसको सिर्फ बनाने का मकसद ये था ताकि मुकामी जो हुकूमत और कंट्रोल वो मजबूत किया जा सके। हम इसकी बेस पर अगर हम आए तो ये वाज़े अक्कासी करता है कि ये किला बाद में दोबारा तामीर किया गया था। ये मरम्मत हुई है आपके सामने। उस दूसरी तरफ जो है वो पुरानी दीवार बनी हुई है, फसील की दीवार पुरानी है। ये आप देख सकते हैं कि क्योंकि पोठोहार का इलाका है, पत्थर पूरी रॉकी बेस है, तो उसके ऊपर ये सारे मकानात यहाँ पर जितने ऐसे ही तमीर किए जाते हैं। ये किला भी आप देख सकते हैं, इसकी बेस पत्थर के बिल्कुल ऊपर बनाई गई है, जिसमें उस ज़माने में मोटर के साथ लाइम मिक्स करके और फिर पत्थर के साथ उसको मिलाया जाता। पत्थर फिर उसके पत्थरों के साथ साथ रखकर उसके दरमियान में लाइम और मोटर की जो मिक्सर जो है उसको रखकर फिर आगे ऊपर तक तमीर किया जाता था। मुगलिया दौर से पहले भी उसके बाद में यही तरीक़ाकार जो है ज़्यादा राज रहा है। यहाँ पर एक बात बताता चलो कि हुमायूं के दौर में शेरशाह सूरी ने जब हुकूमत संभाली थी, उसका ताल्लुक बिहार से था। बिहार में उसकी चीफ्टेंसी थी, लेकिन
जो फ़न तमीर जो बाबर के दौर में शुरू हो गया था, वो शेर शाह सूरी के दौर में भी वैसा ही रहा है। शेर शाह सूरी ने जो किला बनाया था रोहतास फोर्ट, उसकी फसीलें भी तकरीबन ऐसी ही हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि दरमियान में जो आर्चेस जो हैं, जो स्मॉल आर्चेस जो हैं, उसकी जगह पर जो है वो एक आप ऐसे समझ लें कि लाइन सी एम्प्टी लाइन जो है वो रखी गई है। लेकिन ये हर जगह पर कोई रूल नहीं है, वो डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता था, या बादशाह को जैसे पसंद आता था वो वैसे ही करवा देता था। अभी हम आगे चलते हैं। बाहर के मनाजिर हम आपको बाद में दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये आपको अंदर आर्च नज़र आ रही है, अभी हम उसका अंदर जाकर भी देखेंगे। किला बहुत ही अच्छी हालत में है, फसीलें अच्छी हालत में हैं। यहाँ पर ये कुछ मरम्मत हुई है, दोबारा से इसको रेनोवेट किया गया है। ये स्टेप्स बाद के बनाए गए हैं, क्योंकि उस ज़माने में हॉर्स राइडिंग होती थी, तो गालिबन ये जो दूसरी स्लोप है यही होती थी। ये स्टेप्स बाद की बनावट है, और ये स्लोप जो है यही ऊपर आगे गेट तक जाती थी। ये लॉबी है, तो इसके अंदर आप इसकी दीवारें आप देख सकते हैं। ये हवा के लिए बनाई गई थी, हवा की क्रॉसिंग के लिए। अब हम साहिबजादा अब्दुल हकीम के दरबार की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर पानी के लिए बाद में अपनी ज़रूरत के लिए इंतज़ाम किया हुआ है। ये जगह बिल्कुल पुरानी है। यहाँ पर गालिबन कोई सिटिंग अरेंजमेंट हो सकता है पहले का, क्योंकि ये बनी हुई पहले की है। बाद में इसको थोड़ा सा बेहतर कर दिया गया है, जैसे आप देख सकते हैं कि बाद की ईंटें लगी हुई हैं, पहले की नहीं है। अलबत्ता ये फसील पुरानी बनी हुई है।
यहाँ पर भी एक संगे मरमर मार्बल शीट के ऊपर इनकी सवाने उमरी साहिबजादा अब्दुल हकीम साहब की लिखी हुई है, जहाँ पर ये बताया गया है कि इनका ताल्लुक़ इराक़ के शहर बगदाद से था और बगदाद से ईरान, फिर उसके बाद हिंदुस्तान आप तशरीफ़ लाए। किला इतना बड़ा नहीं है, लेकिन बहुत ज़माने से ये इसकी फसीलें अभी तक महफूज हैं। इतना ज़्यादा टूट फूट का शिकार नहीं, अगर कुछ हुआ भी था तो इसको ठीक कर दिया गया है। ये दरख्त है कॉर्नर पर, लेफ़्ट कॉर्नर पर जब आप एंटर होते हैं, और फिर उसके बाद जब हम इसकी फसील के अंदर आते हैं लेफ़्ट, तो वहाँ से ये व्यू आप देख सकते हैं, क्योंकि इसके बाहर जो है एक चश्मा है जो कंटिन्यूसली रन कर रहा है, फाउंटेन नेचुरल। तो वो भी हम आज इंशाल्लाह आज आपको हम दिखाएंगे। अभी हम थोड़ा सा आगे जाकर देखते हैं। ये इसकी साइड पे, लेफ़्ट साइड के बाहर की जगह है। बहुत खूबसूरत लैंडस्केप है। तो अभी हम बाहर जाते हैं, आपको फाउंटेन दिखाते हैं। ये साहिबजादा अब्दुल हकीम साहब का मज़ार है, यहाँ पर दरमियान में बना हुआ। और जैसे ही हम इस किले के अंदर दाखिल होते हैं, तो इसकी लेफ़्ट साइड पर ये दरख्त है, ये भी बहुत कदीम है, बहुत पुराना दरख्त बना हुआ है। क्योंकि ये दरख्त अगर आप देखें तो ये अपनी हिस्ट्री खुद बताएगा कि कितना पुराना है। जब हम आ रहे थे, हमने ब्यूल रोड से सुई चीमे की तरफ हमने टर्न किया, तो वहाँ पर स्कूल के साथ एक बहुत बड़ा बरगद का दरख्त है, बहुत वो इससे भी ज़्यादा पुराना है। साहिबजादा अब्दुल हकीम साहब की हिस्ट्री जैसे हमने आपको बताई है कि ये बगदाद से इन्होंने हिजरत की ईरान की तरफ, और ईरान से फिर हिंदुस्तान, और फिर यहाँ पर आकर आबाद हुए ये सुई चिमिया के मुकाम पर। और पहले इनका मस्कन यही हुआ करता था, ये जगह जहाँ पर किला बना हुआ है। क्योंकि उसके बाद जब संध्या वाली राज जो महाराजा रंजीत सिंह के अंडर काम कर रही थी, उन्होंने जब यहाँ पर किला को दोबारा से तामीर, क्योंकि किला जो है वो 16वीं सदी में तामीर हो चुका था, बाद में उसके सिर्फ क्योंकि केयर ना होने की वजह से ये सिर्फ खंडरात ही रह गए थे, तो फिर महाराजा रंजीत सिंह ने मुकामी कंट्रोल जो है उसको रीइंफोर्स करने के लिए इसको दोबारा से तामीर करने का सोचा। तो फिर संध्या वाली राज के मुकामी जो ऑफिशियल जो थे, उन्होंने साहिबजादा अब्दुल हकीम साहब को यहाँ से कहा कि वो यहाँ से चले जाएं, यहाँ पर उनको इजाज़त नहीं है। तो इसलिए वो मजबूरन फिर चकराली शरीफ जो है वहाँ पर जाकर उन्होंने सकूनत इख्तियार की, और वहाँ से वो दीन की तबलीग का काम किया करते थे। और फिर उसके बाद जब उनकी वफ़ात हो गई, तो फिर उसके काफ़ी कुछ अरसे के बाद मुकामी लोगों को ख्वाब आया कि वो कह रहे हैं कि उनको वहाँ जहाँ पर उनको दफन किया गया था चकराली शरीफ, वहाँ से उनको यहाँ पर दफन किया जाए। तो फिर तमाम तर लोगों ने अपने उनकी कब्र मुबारक को खोला, वहाँ से उनको उनकी जसद खाकी को निकाल कर यहाँ पर फिर उनको तो तमाम तर लोगों की मौजूदगी में इनको यहाँ पर दफन किया। तो यहाँ पर भी लोगों का आना जाना है, उनके अकीदतमंदों का, और वो पहले भी दीन की तबलीग किया करते थे,
और अब भी लोग जो हैं मज़ार में वहाँ पर दुआ करने आते हैं और फैज़ याब होते हैं। अभी हम अंदर का दिखाते हैं। मज़ार जो है वो सूफीज़म स्टाइल में बनाया गया है। तो इस मज़ार के जैसे ट्रेडिशनल आप देख सकते हैं टाइल वर्क बाहर की जानिब लगा हुआ है। ये फ्रंट डोर है और एज़ यूजुअल जैसे आजकल जैसे इंडो पाकिस्तान में श्राइन्स अब बनाए जाते हैं, लेकिन ये बाद की डिज़ाइंस हैं। पहले इस तरह के श्राइन्स नहीं बनाया करते थे, मकबरे नहीं बनाया करते थे। जैसे अब मुल्तान में आप देखते हैं बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह और शाह रुकन आलम मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार। तो ये जो स्टाइल जो है ये था तो बहुत पहले का, लेकिन बहुत जगहों पर ये राज नहीं था। ये बाद में तमाम तर जगहों पर इस तरह के मज़ार मकबरों को बनाया जाने लगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाहर टाइल वर्क लगा हुआ है। मुख्तलिफ कलर्स की टाइल्स जो हैं लगाई गई हैं यहाँ पर। तो अभी हम आपको अंदर भी ले चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये साहिबजादा अब्दुल हकीम साहब अलमारूफ चीरे वाली सरकार की कब्र मुबारक है। यहाँ पर मुल्तानी काशीगरी और शीशा वर्क का काम आपको दिखाई दे रहा होगा। गुंबद पर भी के अंदर की तरफ भी बहुत अच्छा काम हुआ है काशीगरी का, और उससे नीचे शीशा वर्क बहुत ही नफासत से, उम्दगी से और महारत से बनाया गया है। और ये लग रहा है कि इसको बाद में तामीर किया गया है, इसकी मरम्मत की गई है। ये फसील जो है ये बिल्कुल इंटैक्ट है और अच्छी कंडीशन में है। ये अगर आपको आवाज़ आ रही है तो ये उसी चश्मे की आवाज़ है। ये तालाब है, ये बिल्कुल तीन अतराफ से पहाड़ की ढलानों में से घिरा हुआ है। एक साइड से इसका वे आउट है। अभी हम किले से बाहर निकलकर चश्मे की तरफ जाते हैं।